नमस्कार दोस्तों। पारिजात या हरसिंगार या नाइट जैस्मिन, इस पौधे को हम कई नामों से जानते हैं। ये बहुत खूबसूरत पौधा है, बहुत ही वैल्यूएबल यानी कि बहुत उपयोगी हमारे लिए है। ये इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत और खुशबूदार होते हैं। ये रात को खिलते हैं, इसलिए इसको नाइट जैस्मिन कहते हैं और सुबह तक इसके फूल झड़ जाते हैं, जिन्हें हम किसी प्लेट में किसी भी चीज़ में रख के कहीं पर घर में अगर रख देते हैं तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो ये जो पौधा है ये हमारी धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है, वास्तु के हिसाब से भी घर में ये शुभ पौधा माना जाता है और ये एक बहुत ही बढ़िया औषधीय पौधा है जिसकी छाल, फूल और पत्ते सभी जो हैं दवाई के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका फ्लावरिंग का समय है, आप देख सकते हैं इसमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं और इसकी जो जड़ें हैं आप देख सकते हैं वो ऊपर तक आई हुई है। तो इसके लिए अगर आप इस पौधे को अच्छे से उगाना चाहते हैं तो गमला थोड़ा बड़ा लेना चाहिए। मेरा ये गमला जो है थोड़ा छोटा है और आप नीचे से हम देख सकते हैं इसकी रूट बाउंड हो गई है, नीचे तक इसकी रूट्स आ गई हैं। अगर पौधे को रूट बाउंड हुई है या नहीं ये देखना है तो नीचे की तरफ से छेद से उसकी रूट्स आनी शुरू हो जाती हैं तो आप समझिए, और ऊपर से भी एक्स्ट्रा निकल रही हैं तो समझिए आपका पौधा जो है वो रूट बाउंड हो चुका है। तो इससे पहले, क्योंकि अभी इसका फ्लावरिंग सीज़न है, तो उससे पहले हमें इसको जो है रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको रिपोर्ट करने के लिए जो गमला है मैं अब इससे बढ़ा लूँगी। वैसे तो इसके लिए अगर हो सके तो आप इसके लिए मिट्टी का ही गमला लें, वो बेस्ट गमला होता है। लेकिन फिर भी अगर आप प्लास्टिक का गमला इसके लिए लेते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा खुला गमला होना चाहिए, जिससे कि इसकी रूट्स को जो है वो बढ़ने के लिए पूरी जगह मिले। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पौधे की कि ये ओवर वाटरिंग से मर जाता है, अंडर वाटरिंग से ये कभी नहीं मरता। ज़्यादातर पौधे जो जड़ें गलती हैं वो ओवर वाटरिंग से गलती हैं। तो ये इसको जो है इसलिए इसको मिट्टी के गमले में लगाना प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मिट्टी का गमला जो होता है वो एक्स्ट्रा पानी को सोख लेता है, प्लास्टिक में वैसा नहीं होता। तो आप देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक का बड़ा गमला लिया है और इसमें 4 छेद किए हैं। ये नहीं है कि एक छेद करके आप इसको छोड़ दें। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है, कई कई साल लग जाते हैं उगने में, इतना बड़ा होने में। ये जो मेरा पौधा है लगभग 3 साल पुराना है। तो ऐसे पौधे को लगाने के लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये बड़ा गमला इसलिए मैंने लिया है, काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है, लगभग 20 इंच का ये गमला है। तो इसमें ये लगभग आगे के 3 साल तक इसी में रह जाएगा और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी जड़ों को अब ज़्यादा न्यूट्रिशन यहाँ पर मिलेगा, फैलने की जगह मिलेगी। तो लेकिन इतने बड़े ग्रो बैग को भर के, इतने बड़े गमले को भर के अगर हम मिट्टी से डायरेक्ट भरते हैं तो वो बहुत भारी हो जाएगा, मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इसमें बहुत सारी अलग चीज़ें, जो ऑर्गेनिक चीज़ें कुछ हैं, वेस्ट है जो, वो यूज़ करूँगी। उसमें मैंने सूखे नारियल पड़े हुए थे जो हम पानी पीते हैं वो डाल देते हैं, वो मैंने इसमें नीचे डाल दिए हैं। वैसे तो ये जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन जो परमानेंट पौधे हैं जिसको आप साल 2 साल के लिए लगा रहे हो, तो ऐसे में आप नीचे इनको नारियलों को डाल सकते हो और ये डिकम्पोज हो जाते हैं धीरे धीरे। इसके बाद अगर आपके पास डिस्कार्डेड पौधे हैं, पत्ते हैं, वो डाल दें। और ये सूखे पत्ते जो पेड़ों से झड़े हुए इकट्ठे किए होते हैं वो भी अब आप इसमें डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो गमला होगा वो हल्का रहेगा बिल्कुल, और हल्का गमला रहने से मूवमेंट अच्छी रहेगी, उसको हम इधर उधर बदल सकते हैं जगह उसकी। साथ ही मिट्टी नीचे से पोरस रहेगी, पानी नहीं रुकेगा, छेद बंद नहीं होंगे। तो ये इस तरह से गमला भर देना चाहिए। अभी देखने में लग रहा है कि आधे से ज़्यादा ये इसी से भर गया है, लेकिन जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। इसके साथ अगर आपके पास कोई ग्रीन वेस्ट है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये भी सब डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि पौधा जो है वो हार्डी पौधा है, ख़राब नहीं होगा। और जब तक जड़ें यहाँ तक पहुँचेंगी तो ये जो कचरा मेरा इकट्ठा किया हुआ है सारा, फलों के छिलके हैं ज़्यादातर इसमें, तो वो सब इसमें आप डाल सकते हैं, ये सब डिकम्पोज हो जाएंगे। और जब तक जड़ें यहाँ पहुँचेंगी ये खाद बन जाएंगे और पौधे को उल्टा इनसे फ़ायदा होगा। तो इस तरह से गमले को हल्का रखना बहुत
ज़रूरी है। अब इसके लिए ये जो मैंने मिट्टी ली है, इसमें किचन वेस्ट दबाया हुआ था, ये वर्मी कंपोस्ट मिक्स है और इसमें पत्ते मिले हुए हैं। इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा रेत और मिला देती हूँ। आप जितना हो सके ज़्यादा पोरस मिट्टी हो चल जाएगा, लेकिन इसके लिए कम पोरस मिट्टी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। रेत मिलाने से मिट्टी में पानी नहीं ठहरता है और वो चिपचिप मिट्टी नहीं रहती, जड़ें सही रहती हैं और ग्रोथ अच्छी होती है पौधे की। तो अब इसमें हम ये डाल देते हैं मिट्टी। जो अपराज ये पारिजात का जो पौधा होता है, ये शुभ पौधा माना जाता है। हमारी धार्मिक आस्थाओं से तो जुड़ा हुआ है। वास्तु के हिसाब से भी अगर इसको आप सही दिशा में घर में रखते हैं तो इससे जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए इस पौधे को लोग घर में ज़रूर लगाते हैं और ये मेडिसिनल प्लांट भी है। तो इस गमले में आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से इसकी रूट्स बाउंड हो चुकी थी। अब इनको बिल्कुल भी बढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए अब इसके पत्ते जो हैं वो पीले होते जा रहे थे। तो इसको अब बड़े गमले में लगाना बहुत ज़रूरी था। तो इससे पहले कि अब इसके जो फूल खिलने शुरू हों, उससे पहले ही अभी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो रिपोर्टिंग का जो समय होता है वो बरसात का मौसम सबसे अच्छा होता है। तो रिपोर्टिंग करने से पहले थोड़ी सी इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको आप हटा दें, काट दें थोड़ा थोड़ा, तो फिर जो नई जड़ें बनने में अच्छा उसको नई जड़ें बनने का मौका मिलेगा और ग्रोथ अच्छी होगी इन जड़ों की। थोड़ी सी मिट्टी इसकी हम लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बारीक बारीक जड़ें हैं थोड़ी सी ये ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेती हैं। जो मेन जड़ें हैं उनके साथ ही ये छोटी छोटी जड़ें निकल जाती हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके पत्ते, इसके फूल, इसके जो छाल, जो इसकी स्किन होती है, सब कुछ जो है वो आयुर्वेद में दवाई के रूप में यूज़ होता है। अब ये पारिजात का जो पौधा होता है, इसके पत्ते, इसके फूल जो भी हैं, ये सभी हेयर केयर यानी कि जो बालों की देखभाल के लिए भी और स्किन के लिए भी, सब के लिए ये यूज़ किया जाता है। साथ ही जैसे पुरानी खांसी है उसके लिए इसके फूलों का काढ़ा यूज़ किया जाता है। और जो आर्थराइटिस होता है उसमें ये इसके जो वो पत्ते हैं उनका काढ़ा पीना बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। जो गठिया होती है या कोई और हड्डियों से संबंधित समस्या है, इसका जो पत्ते होते हैं उसका पानी, ये जो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्कलाइन यानी कि क्षारीय माने जाते हैं। तो और इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो शरीर में कहीं पर भी दर्द है, सूजन है, उसमें इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर इसके 4-5 पत्तों को कूट के और उसको पानी में मिला के उनको जो है उबाल कर फिर ठंडा करके पिया जाए। इतना उबालना होता है कि वो आधा पानी रह जाए। तो इसका खाली पेट फिर इसको पिए तो इसका बहुत जादुई असर होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये एक औषधीय पौधा है, धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है, वास्तु से भी जुड़ा हुआ है। इसके इसके फूल, इसके पत्ते सब काम आते हैं। साथ ही इसमें बीज भी लगते हैं। थोड़ा जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें बीज आते हैं और उन बीजों से आप नए पौधे भी बना सकते हैं। आप किसी भी जो आयुर्वेदिक दवाई की दुकान पर जाके पूछेंगे, इसका जूस भी मिलता है और इसके पत्तों का पाउडर भी आपको मिलेगा। तो ये गमला इतना बड़ा गमला होने के बावजूद इतना हल्का है कि मैं बैठे बैठे इसको आराम से उठा पा रही हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी कम और ऑर्गेनिक जो दूसरा मटेरियल है वेस्ट वो ज़्यादा इसमें है। तो पत्ते डालकर पौधे लगाने का ये फ़ायदा होता है कि गमला हल्का रहता है, साथ ही उसको खाद भी साथ साथ मिलता रहता है। इसको महीने में एक बार गोबर खाद आप दे सकते हैं। और सर्दियों में ये डॉर्मेंसी में नहीं जाता है, क्योंकि इसके फूल, इसका फ्लावरिंग सीज़न जो है वो सर्दियां हैं। सर्दियों में बहुत खूबसूरत इसके फूल खिलते हैं। इसको हर श्रृंगार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हरि के श्रृंगार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भगवान विष्णु के श्रृंगार में जो इसका हर श्रृंगार के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो मैंने पानी दिया है, इसमें उपले का पानी थोड़ा सा मिला लिया है, जिससे कि इसको साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए और इसकी ग्रोथ अच्छी हो। और आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ये जो इसमें कलियां बन रही हैं ये फूल बन जाएंगे।
तो बहुत अच्छी अब इसकी ग्रोथ इसमें हो जाएगी, एकदम हरा भरा रहेगा, क्योंकि अब ये बड़े गमले में चला गया है और अब इसकी जड़ों को एक्सपेंड करने का जगह मिल जाएगी, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा और जो है अब ये पौधा जो है मेरा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पानी देने का इसमें विशेष ध्यान रखना है। अभी शुरू में इसको मैं इतना पानी दे दूँगी कि नीचे तक पानी निकलना शुरू हो जाए, तो पूरा मिट्टी गीली हो जाए, लेकिन इसके बाद जब ये सूख जाएगा तभी पानी देना है। इसमें बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, स्पेशली प्लास्टिक के गमले में, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में ज़्यादा देर मिट्टी गीली रहेगी तो जड़ें गल जाएंगी। मिट्टी के गमले में पानी को वो सोख लेता है, पूरी मिट्टी जल्दी सूख जाती है। जैसा कि आपने देखा जब मैंने रिपोर्ट किया था तो मिट्टी सूख गई थी। तो अब इसके ये पीले पत्ते होने बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हार श्रृंगार का पौधा आप घर में ज़रूर उगाइए।